बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं लाभ और हानि। ये लाभ और हानि क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं। लाभ का मतलब होता है फायदा या मुनाफा। यानी जितना पूंजी हम लगाते हैं उस पूंजी के द्वारा जितना हमको बढ़ कर के धनराशि मिलती है, वो धनराशि की जो बढ़त है, जो फ़ायदा है, जो मुनाफा है, उस मुनाफा को ही हम कहते हैं लाभ। समझ गए? जैसे मान लिया मैंने एक कलम 2 रुपये की खरीदी और इसको हमने 3 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर हमको लाभ हो रहा है। तो ये हो गया लाभ। और हानि क्या है? जैसे कोई वस्तु मैंने खरीदी है 5 रुपये में और इत्तेफाक वो 4 रुपये में बिकी, तो यहाँ पर जितना हमारी लागत थी उस लागत से कम पैसा हमें प्राप्त हुआ, इसलिए यहाँ पर हमको हानि हुई। हानि का मतलब होता है नुकसान। ठीक है, तो आइए हम लाभ और हानि की जो स्थिति है उसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लाभ की स्थिति। तो लाभ यदि निकालना है तो विक्रय मूल्य सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसमें से क्रय मूल्य को घटा देंगे। विक्रय मूल्य यदि ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। क्रय मूल्य यदि आपको ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य से लाभ को घटा देंगे, हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा। ऐसे ही प्रतिशत लाभ जो होता है, हमें यह पता करना हो कि कोई वस्तु बेचने पर हमको कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, तो उसके लिए यह सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य लिख करके हम आसानी से प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं। तो ये हो गया लाभ की स्थिति। अब हम बताते हैं आपको हानि की स्थिति। जैसे हानि की स्थिति में यदि हमको हानि ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देंगे। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य से हानि घटा देंगे। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हानि की स्थिति में बोल रहा हूँ, लाभ की स्थिति में नहीं। हानि की स्थिति में भी ऐसे ही आपको घटाना है। क्रय मूल्य से हानि घटा देंगे, विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। क्रय मूल्य यदि ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे, आपका क्रय मूल्य पता चल जाएगा। ऐसे ही हानि प्रतिशत होता है। जैसे कोई मुनाफा, जैसे कोई वस्तु कम पैसे में बेच दिया गया तो उसमें हानि होती है, तो कितने प्रतिशत हानि होती है उसको जानने के लिए हम हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ये फार्मूला का प्रयोग करते हैं। चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम एक सवाल को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक दुकानदार एक सिलाई मशीन रुपये 850 में खरीदता है और उसे रुपये 1020 में बेचता है। तो देखिए यहाँ पर वैसे भी आपको पता चल रहा है कि कम पैसे में खरीदी गई है और अधिक पैसे में बेची गई है। इसका मतलब यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है, तो लाभ होने के लिए आपको लाभ की स्थिति देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य या क्रय मूल्य तो 850 रुपये लिख दिया गया। फिर वस्तु का विक्रय मूल्य 1020 रुपये है, उसे लिख दिया गया। अब लाभ यदि आपको प्राप्त करना है तो उसका एक फार्मूला है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 1020, तो हमने 1020 लिख दिया है। अब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 850 रुपये है, तो यहाँ मैंने 850 रुपये लिख दिया है। और इसको इसमें से घटाने पर हमको 170 रुपये प्राप्त हुआ। तो 170 रुपये क्या है? ये लाभ प्राप्त हुआ है हमें। क्या प्राप्त हुआ है? लाभ प्राप्त हुआ है। लेकिन सवाल क्या कहता है कि ज्ञात कीजिए कि दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो यह तो रुपये में लाभ हुआ है, अब इसका प्रतिशत ज्ञात कैसे करना है? तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला प्रयोग करना है, जो कि अभी आपको बताया है। आइए देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया है, एक सूत्र वही है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हमने अभी देखा है कि हमको जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है? 170 रुपये हुआ है। तो 170 गुणे 100 है तो 100 लिख दिया है, बटे क्रय मूल्य कितना है? हमने अभी आपको लिखकर बताया था, क्रय मूल्य कितना था? 850 रुपये। तो इसको क्या करेंगे, देखिए
यहाँ पर हल करने पर ये 20 रुपये आया हुआ है। तो कैसे आया हुआ है मैं इधर हल करके बताए दे रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है 170 गुणे 100 बटे 850। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। अब क्या है, 17 एकम 17 और 17 पचे या पंजे 85 होता है, काट देंगे। फिर 5 एकम 5 होता है और 5 20 में 100 होता है, 20 से कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर कितना बचा 20। तो ये 20 क्या है, यह 20 आपने लाभ प्रतिशत देखा था, तो अतः लाभ जो है वो कितना है 20 यानी प्रतिशत। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने प्रतिशत लाभ देख लिया। अब हम आपको बताने वाले हैं कि विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का एक सूत्र मैंने आपको बताया था कि जब विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दीजिए, फिर जितना आएगा वो विक्रय मूल्य है, वो विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो हम एक सवाल के माध्यम से जान लेते हैं। जैसे लिखा है, रमेश ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में, 1200 रुपये में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दिया। लाभ कितना हुआ 25%। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि साइकिल का क्रय मूल्य कितना है। तो साइकिल का क्रय मूल्य 1200 रुपये, लाभ कितना हुआ है 25% हुआ है, तो यानी 1200 का 25%। 25% मतलब होता है 25/100, यानी प्रतिशत मतलब होता है प्रति सैकड़ा। तो यहाँ पर 25% का मतलब 25/100। आप इसको क्या करेंगे, 300 यहाँ पर आया तो है, लेकिन हम कैसे लाएंगे ये विधि यहाँ जान लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1200 रुपये, तो यहाँ पर देखेंगे 1200 गुणे 25/100। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब यहाँ पर 12 पंचे 60 का 0 और 12 दूना 24 और 6 30, ये 300 रुपये आपका प्राप्त हुआ। वही 300 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये 300 रुपये क्या है, यह लाभ है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे साइकिल का जो विक्रय मूल्य है वो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था 1200 रुपये था, प्लस लाभ, ये सूत्र है, फार्मूला है, इतना ध्यान आपको रखना है, प्लस ये लाभ आपको लिखना है। तो लाभ अभी कितना हुआ 300 रुपये यहाँ पर लाभ हुआ है। तो ये 300 रुपये जोड़ देंगे तो 1200 प्लस 300 हो गया 1500 रुपये, यानी ये 1500 रुपये जो है यह उत्तर हो जाएगा और यही है साइकिल का विक्रय मूल्य। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं एक दूसरी वीडियो लेकर के आपके बीच में फिर आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।